अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोसेफलस। आज हमसे जनरल फिजियो पढ़ेंगे कि किस वजह से जो है हाइड्रोसेफलस हो रहा है, उसकी कौन सी टाइप है और उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या पैथोलॉजी कॉज करेगा, सिम्टम्स और जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हाइड्रोसेफलस की टाइप्स होती हैं। हाइड्रोसेफलस की टाइप्स उसकी बेस के ऊपर होती है कि किस वजह से हुई है, कहाँ पे उसका डिस्कनेक्शन हुआ है, जो भी इफेक्टिंग एरिया क्या है। लाइक दो टाइप होती हैं, एक कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होता है। वेंट्रिकल से रिलेटेड है और इसके अंदर सिर्फ आईसीपी रेस होगा, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जनरल फिजियोलॉजी बताता हूँ सिर्फ वेंट्रिकल्स की, कि आपके ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। आपका पहला वेंट्रिकल, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आपके थर्ड वेंट्रिकल है एंड ये फोर्थ वेंट्रिकल है। इन वेंट्रिकल्स के अंदर आपका सीएसएफ जो है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब ये जो फ्लूइड इसके अंदर प्रोड्यूस होगा सबसे ज्यादा फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल में प्रोड्यूस होता है। उनका साइज भी एज कम्पेयर टू थर्ड और फोर्थ बड़ा है, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद यहाँ पे चैनल्स होते हैं, फोरामेंस होते हैं, उन फोरामेंस के थ्रू जो है ये सीएसएफ जो है ड्रेन आउट होता है। तो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल से जो फोरामेन रिलीज निकलेगा उसका नाम होगा फोरामेन मोनरो। फोरामेन मोनरो, ये फोरामेन मोनरो है। फोरामेन मोनरो क्या करेगा, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल से आपका सीएसएफ लेके ड्रेन करेगा थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से फिर थर्ड वेंट्रिकल से जो ड्रेन आउट होगा वो टवर्ड फोर्थ वेंट्रिकल होगा थ्रू दिस फोरामेन। इसको कहेंगे एक्विडक्ट। एक्विडक्ट के थ्रू जो आपका सीएसएफ है थर्ड का, फर्स्ट और सेकंड का ड्रेन होगा फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल से 3 फॉर्मेंस निकलते हैं, एक मजंडी और 2 लुश्का और एक मजंडी। ये लुश्का है एंड मजंडी। इन फॉर्मेंस का क्या काम है, ये फोर्थ वेंट्रिकल से आपका अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, ये आपका अरेक्नॉइड स्पेस है, अरेक्नॉइड स्पेस में ड्रेन करेगा। अरेक्नॉइड से जो सीएसएफ है थ्रू आउट द आपका जो स्कल है, आपका जो ब्रेन है, उसमें सीएसएफ जो है फ्लूइड जाएगा और वहां से ड्रेन होगा थ्रू अरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशंस, अरेक्नॉइड ग्रेन्यूल्स। अरेक्नॉइड ग्रेन्यूल से वो जाएगा ड्यूरल स्पेस में, या फिर ड्यूरल स्पेस है, एंड देन वो साइनस के थ्रू ड्रेन आउट हो जाएगा। एक ड्रेन आउट का ये इस एरिया ये है, और दूसरा क्या होगा, यहाँ से डाउनवर्ड आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा थ्रू स्पाइनल कैनल, स्पाइनल कैनल के जरिए जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। ये आपके स्पाइनल कैनल है जो आपका सीएसएफ को लेके जाता है, और आपकी बॉडी के जो आपका टोटल सीएसएफ लेवल जो है वो अराउंड अबाउट 1.5 ml पर इक्वल टू वाटर जो है आपकी बॉडी के अंदर डेली प्रोड्यूस होता है, और वो आपको रिलीज एक्सक्रीट आउट करना होता है, मेंटेन करना होता है। अराउंड अबाउट 3 ml मेंटेन करना होता है। अब जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको मोनरो याद रखना है, एक्विडक्ट। मोनरो का कनेक्शन क्या है, मोनरो फर्स्ट और सेकंड को थर्ड के साथ लिंक कर रहा है, और थर्ड जो है लिंक हो रहा है एक्विडक्ट के थ्रू फोर्थ से, और फोर्थ जो है लुश्का एंड मेजेंटी के थ्रू, ये 3 डायमेंशनल है, तो लुश्का और मेजेंटी के थ्रू अरेक्नॉइड स्पेस में जाएगा, और अरेक्नॉइड स्पेस से फिर अरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशंस या अरेक्नॉइड ग्रेन्यूल्स के थ्रू जो है ड्यूरल स्पेस में जाएगा। ड्यूरल स्पेस से जो है आपका सीएसएफ जो है रिलीज होगा थ्रू साइनसिस। अगर क्या हो, मोनरो ब्लॉक हो जाए, मोनरो ब्लॉक हो जाता है, लाइक यहाँ पे डिस्कनेक्शन हो जाता है, इस जगह पे डिस्कनेक्शन हो जाता है, या फिर थर्ड वेंट्रिकल का फोर्थ वेंट्रिकल से जो कनेक्शन है थ्रू एक्विडक्ट ये कट ऑफ हो जाता है, ये कट ऑफ हो जाता है, यहाँ से कट हो जाता है, या यहाँ से कट हो जाता है, यहाँ से कट हो जाता है, कहीं से भी कट हो जाता है। तो क्या होगा, थर्ड का फोर्थ के साथ लिंक नहीं होगा अगर एक्विडक्ट ब्लॉक होती है। अगर मोनरो ब्लॉक होता है तो फर्स्ट सेकंड का थर्ड के साथ या फोर्थ के साथ कनेक्शन जो कट ऑफ हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, सीएसएफ फोर्थ में नहीं जा रही है, 3 में नहीं जा, थर्ड में नहीं जा रहा, वो एक्यूमुलेट होता रहेगा फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो ये
वेंट्रिकल्स का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट नॉन कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन खत्म हो गया, तो ये एक नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप है, नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस क्या होगा, उसके अंदर या तो मोनरो या तो आपका एक्वेडक्ट, ये दोनों ब्लॉक हो सकते हैं, इनका डीजनरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स का आपस में कनेक्शन खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड का साइज बड़ा हो जाएगा। आपको सीटी स्कैन के अंदर फर्स्ट और सेकंड का या थर्ड का, फोर्थ का नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्थ का जो CSF होगा वो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली लुस्का मेजेंटी के थ्रू एरेक्नोइड स्पेस में जाता है, तो फोर्थ का साइज इंक्रीज नहीं होगा, थर्ड का हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड का होगा अगर मोनरो या एक्वेडक्ट ब्लॉक होती है। तो ये कौन सा हाइड्रोसेफलस होगा, हाइड्रोसेफलस मतलब सेफलस के अंदर हाइड्रो पार्टी ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये फर्स्ट या सेकंड और थर्ड का नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होगा। लेकिन अगर जो है मोनरो या एक्वेडक्ट ब्लॉक ना हो, तो ये सारे तीनों की तीनों चारों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ से एक दूसरे से ट्रैवल हो रहा है CSF। लेकिन अगर लुस्का और मेजेंटी ब्लॉक हो जाती है, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज होता है, तो फोर्थ वेंट्रिकल एक्सपेल नहीं कर पाएगा CSF को टुवर्ड एरेक्नोइड स्पेस, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो CSF है वो इन चारों वेंट्रिकल्स के अंदर ही रहेगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कनेक्शन खत्म नहीं हुआ, कनेक्शन खत्म हुआ कहाँ से, ब्रेन के साथ, आपके एरेक्नोइड स्पेस के साथ, तो इनका आपस में कम्युनिकेशन है, तो उस टाइप को कहेंगे कम्युनिकेटिंग टाइप। कम्युनिकेटिंग टाइप के अंदर लुस्का मेजेंटी भी ब्लॉक हो सकते हैं, और जो आपका एरेक्नोइड ग्रैन्युलेशंस है वो भी ब्लॉक हो सकते हैं। तो इसके अंदर ब्लॉकेज किसकी होगी, लुस्का एंड मेजेंटी की, और उसके अलावा एरेक्नोइड ग्रैन्यूल्स की हो सकती है, ग्रैन्युलेशंस की हो सकती है। इसकी वजह से क्या होगा, फोर्थ वेंट्रिकल का साइज भी बड़ा हो सकता है, आपको CT स्कैन के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल का भी साइज इंक्रीज कर सकता है। अब अगर ये आपका जो ब्रेन है, सपोज ये आपका ब्रेन बनाया हुआ है, अगर ये छोटा हो जाए, ये उतने के उतने ही रह जाए, सपोज अगर ये इनका साइज जो है टोटल साइज इतना रह जाता है, एज कम्पेयर टू ब्रेन, वेंट्रिकल्स का साइज तो बड़ा हो गया है, इस तरह लगेगा वेंट्रिकल का साइज बड़ा हुआ है, लेकिन ये वेंट्रिकल का साइज नहीं बढ़ा हुआ, ब्रेन का साइज कम हो गया है, इनकी रेशियो चेंज हो गई है, तो वेंट्रिकल्स बड़े लग रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोसेफलस में वेंट्रिकल्स ने तो बड़ा होना है, वेंट्रिकल का साइज नॉर्मल रहता है, लेकिन एज कम्पेयर टू ब्रेन वो बड़ा लगेगा, आपके जो है सेरिब्रम के थ्रू के रेशियो के अकॉर्डिंग इसका साइज बड़ा होगा। तो ऐसी कंडीशन को कहेंगे ये भी हाइड्रोसेफलस होगी, लेकिन ये होगी, ये ओल्ड एज में होती है। इस कम्युनिकेटिंग जो है टाइप हाइड्रोसेफलस को कहेंगे एक्स वैक्यूओ। जो थर्ड टाइप है आपकी वो है एक्स वैक्यूओ हाइड्रोसेफलस। एक्स वैक्यूओ हाइड्रोसेफलस, एक्स वैक्यूओ हाइड्रोसेफलस क्या होता है, बूढ़ों के अंदर बूढ़ों का जो दिमाग का साइज है वो श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है, सेरिबेलम का साइज जो है सेरिबेलम का उसका अकॉर्डिंग टू वेंट्रिकल छोटा हो जाता है, और सीटी स्कैन में ऐसे रहता है कि इनका साइज बड़ा है लेकिन बड़ा नहीं होता है। तो ये थी वेंट्रिकल्स और ब्लॉकेज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये सारे कनेक्शन नॉर्मल हो और सिर्फ एरेक्नोइड ग्रैन्यूल्स का जो है ब्लॉकेज हो, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोसेफलस, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस, जिसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोसेफलस तो होता है वेंट्रिकल साइज बड़ा होगा लेकिन एट अ नॉर्मल रेंज होगा, उसमें सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। सिम्टम्स में क्या आते हैं, सिर्फ यूरिनरी टेंशन होगा, हेडेक होते हैं, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस की एक सेपरेट वीडियो है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ब्रेन का प्रेशर जो है रेज हो, हाइपरटेंशन हो, ब्रेन का हाइड्रोसेफलस हो, लेकिन कॉज ना मिल रही हो, वेंट्रिकल्स नॉर्मल हो, हर चीज नॉर्मल हो, तो वो होती है इडियोपैथिक आपका इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। उसकी भी आपकी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी।
तो ये था इन जनरल आपका हाइड्रोसेफलस। अगर मोनरोड एक्वेडक्ट ब्लॉक होता है तो ये नॉन कम्युनिकेटिंग है। अगर लुस्का या एरेक्नोइड ग्रैन्यूल्स जो हैं ये ब्लॉक होते हैं तो ये आपके हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस।